हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये के सामने डेल्टन यूनिट है और इसमें क्या हो रहा है, इसका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू मतलब इसमें रन नहीं कर रहा है। एसी जो है थोड़ी बहुत देर कूलिंग करता है, उसके बाद जो है वो ऑफ हो जाता है। कभी ऐसा होता है ये जो एसी है आधा घंटा का चल जाता है, कभी ऐसा होता है कि 1 घंटा चल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है इसमें कि मतलब जो इसका कंप्रेसर है, मतलब बाहर का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल होता है तो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी देर तक ये चलता रहता है। बट बाहर का टेम्परेचर जैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब प्लस में होता है तो उस समय क्या होता है, ये जैसे कि 40 या 47 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर जाता है, तब कंप्रेसर बहुत जल्दी ट्रिप हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। तो इसमें हमने जो फॉल्ट ट्रेस किया वो ये था। एक तो इसका कैपेसिटर हमको चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले। तो फिलहाल यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल लगे होते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्मिनल हैं, वो फिलहाल है नहीं। फिर उसके बाद जो है किसी ने यहाँ पर कनेक्टर यूज करे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन करते हैं, तो उसके अंदर इसको डाला है और उसके बाद एक वायर है इसके अंदर अच्छे से टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है बहुत प्रॉपर तरीके से ये जो है वायर टाइट होना चाहिए, बट यहाँ पर लूजिंग थी हल्की। एक तो रीज़न ये है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने फिर इसके बाद एक टेक्नीशियन को और बुलाया था यहाँ पर ये एसी चेक कराने के लिए। उसके बाद हम उन्होंने क्या है चेक किया, उसके बाद जो है फिर ये ठीक चला। मगर बाहर का टेम्परेचर जब ज़्यादा जाता था तब ये कंप्रेसर कट हो जाता था। कट होते ही फिर कूलिंग बंद हो जाती थी, ये दिक्कत आ रही थी। तो हमने जो इसमें फॉल्ट ट्रेस किया उसका जो मेन रीज़न था, कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था, वो क्या था वो आप समझ लें। इसमें इंडोर टू आउटडोर वायरिंग पड़ी है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है, ये कनेक्ट मतलब यहाँ पर कनेक्टेड लाइन न्यूट्रल मेन। तो यहाँ तक तो ये वायर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वायर ठीक है। एक जॉइंट लगा है पीछे की साइड, ठीक है, जो आप देख रहे हैं नीचे एक जॉइंट है यहाँ पर, वो देख लें आप। थोड़ा सा मैं करीब से दिखा रहा हूँ जिससे कि समझ आ जाए। तो यहाँ पर एक जॉइंट लगा है, तो वायरिंग का जो जॉइंट लगा था तो वहाँ पर ये जो वायरिंग थी वो बहुत मतलब आप यूँ समझें एक mm वायर पड़ी। अब ये क्या है, कंप्रेसर जो है हमारा नॉन इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन, तो वहाँ पे 6-7 एम्पेयर ले रहा है। तो जब इसका बाहर का टेम्परेचर ठीक होता था तो ये ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्लस हो जाता था तो कंप्रेसर कट हो जाता था। वो इसका रीज़न जो है वो वायरिंग का है। वायरिंग बहुत कम पावर की है, इसीलिए वो कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप हो रहा था। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, उस कंडीशन में वायर और ज़्यादा हीट हो रही थी। फिर इसके बाद इसका जो है जो इसका हेड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब तो इस वजह से कंप्रेसर पे जो है जब गैस का सर्कुलेशन होता है वो बाहर का बहुत ज़्यादा हीट होती है। उस सनलाइट जो है अगर आपके आउटडोर यूनिट पे पड़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वायर आपका कम पावर का है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कंप्रेसर आपका हीट बहुत ज़्यादा होगा, वो कट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वायर जो होगी वो हीट हो जाएगी। तो यही रीज़न बार बार यही समस्या आ रही थी। तो हमने जब आके देखा तो इसके बाद मतलब हमें ये बताया गया था कि इससे पहले जो टेक्नीशियन आया था उन्होंने ये कनेक्टर लगाए थे, उसके बाद जो है वायरिंग यहाँ पर कर दी, मतलब जो वायर है वो कनेक्ट कर दी है। वो फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया है। बाकी जो है मेन इसका जो जॉइंट लगाया है नीचे, जो मैंने आपको दिखाया था, वो कम पावर की वायर है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। उसके साथ में एक चीज़ और है, इसमें जो MCV लगी है वो MCV कम पावर की। जैसे कि यहाँ पर क्या है 25 एम्पेयर आपको MCV यूज़ करना चाहिए, फिर 32 एम्पेयर आपको MCV यूज़ करना चाहिए। बट वहाँ पर क्या है 6 एम्पेयर की MCV लगी थी और MCV वो बार बार जल रही थी, उसके बाद भी वो 6 एम्पेयर की ये लगा रहे थे। मतलब इनका जो कस्टमर है वो बार बार ये दे रहे थे। तो लगाने वाले को भी होना चाहिए कम से कम, जब एयर कंडीशन चल रहा है, AC चल रहा है, तो वो 32 एम्पेयर या 25 एम्पेयर होना चाहिए अगर आपका नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन है। तो 2 प्रॉब्लम थी, दोनों हमने देखी। उसके बाद आपके सामने भी अगर ये कभी भी दिक्कत आ रही है तो A to Z आप वायरिंग को चेक करेंगे, प्लस आप वायरिंग जो है वहाँ पे 2.5 mm या फिर 1.5 mm होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन इन्वर्टर वो कॉपर की वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी कॉपर की नहीं हो, और अच्छी वायरिंग होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी कंपनी की लेंगे, हेवल्स वगैरह है और या फिर KI है, टेक्शन है, इनकी जो है वायरिंग अच्छी है और इसके वायर भी अच्छे होते हैं। तो आप वो वायरिंग लेंगे तो उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आपके यहाँ जो भी ब्रांड चलते हो बस आपको देख के चेक करके तभी लेना है। 2.5 mm ले लें आप, वो वायर अच्छी रहती है। 4 कोर ले लें, 3 कोर ले लें, 2.5 mm, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो MCV की जो है रीज़न था,
और दूसरी वायरिंग की रीज़न था। ये दोनों हमने बिल्कुल चेंज कर देना। आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जब चेक करना है तो कैपेसिटर चेक करना है। अगर बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है या फिर वीक हो जाता है तो आप कंप्रेसर ट्रिप होता है, या फिर अदरवाइज आपकी A to Z जो भी वायरिंग है वहाँ पे लूजिंग नहीं होना चाहिए, वो चीज़ चेक करना है। या फिर आपका जो जहाँ पे वायरिंग है वो 2.5 या 2 mm की होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे लूजिंग नहीं होना चाहिए, ये भी आपको चेक कर लेना। आप उसमें टच नहीं होना चाहिए, कहीं वायर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, उससे भी जो होता है कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ आपको चेक करना है। अदरवाइज एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपका फैन मोटर जो है हीटिंग को ऑड नहीं करे फिर भी आपका कंप्रेसर जो है वार वार ट्रिप होगा, तो इस फैन मोटर को प्रॉपर चेक कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है फैन मोटर आपका 15 मिनट चलता है, उसके बाद मोटर की बेंडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। मतलब मेन रीज़न जो होता है फैन का ये होता है हीटिंग को ऑड करता है। अगर हीटिंग ऑड होती रहेगी तो इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। अगर हीटिंग ऑड नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो फैन को आप देख लें कि फैन का अगर कैपेसिटर वीक हो जाता है तो उसकी स्पीड कम होती है, फिर भी कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो कैपेसिटर यहाँ पर लगा है फैन का, वो आपको चेक कर लें। जितने भी UF का है आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई, यही सारी चीज़ आपको नोट करनी है। अगर कंप्रेसर आपका ट्रिप होता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना वायरिंग में दिक्कत है, या फिर आपका कैपेसिटर वीक है, या फिर आपका फ़ैन मोटर की स्पीड वीक है, या फ़ैन मोटर ही नहीं चल रहा है तब ये दिक्कत आती है, या फिर ब्लोअर मोटर नहीं चलता है तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना। उम्मीद है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपका रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर गैस ओवर चार्ज हो जाती है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो ये भी आपको देख लेना कि अगर आपका नॉन इन्वर्टर है, अगर गैस ओवर होगी फिर भी कंप्रेसर ट्रिप होगा, या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, जैसे कि लाइट कहीं पे का होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर स्टेबलाइजर नहीं लगा होता है फिर भी कंप्रेसर जो है ट्रिप होगा। अगर लो वोल्टेज होंगे फिर भी कंप्रेसर आपका ऑन होकर ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेना है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं जुटे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।